हेलो दोस्तों, आज हम फोर का यूज समझेंगे यानी कि ये फोर को हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं वो समझेंगे। तो देखो, फोर को हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी अवधि के लिए जो होता है हम किसके लिए यूज करते हैं? फोर का यूज करते हैं। पर्पस के लिए भी हम फोर का यूज करते हैं और एक्सचेंज में या के बदले में भी फोर का यूज करते हैं। हम इन तीनों को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी अवधि। ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी अवधि के साथ से, यानी फोर का यूज से के सेंस में कैसे होता है वो हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले फॉर 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के लिए। फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के लिए। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए। फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए। फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 कंट्रीज, यानी 2 महीने के लिए, 2 सालों के लिए, 2 सदियों के लिए जो है फोर का यूज करते हैं। इसी प्रकार से फॉर अ लॉन्ग, यानी काफी देर से, काफी देर से के लिए भी हम फॉर अ लॉन्ग यानी फॉर का यूज करते हैं। कुछ देर पे यानी फॉर अ वाइल। फॉर मैनी डेज, कई दिनों से। फॉर मैनी आवर्स, यानी कई घंटों से। फॉर मैनी मंथ्स, कई महीनों से। फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से। तो इस प्रकार से ज्यादा हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम का यूज करते हैं फॉर में। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो, राम 2 घंटे से घूम रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने हैज हैव बीन यानी कि सिंस और फॉर का यूज जो अच्छे से समझा है, यानी फॉर का हम उसमें और अच्छे से समझे थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड है। तो इसी में ही कुछ एग्जांपल है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आते होंगे। तो समझते हैं। राम 2 घंटे से घूम रहा है, यानी राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे दिया था ना मैंने 2 आवर्स के लिए, तो यानी फॉर 2 आवर्स। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं काफी देर से खेल रहा हूँ, तो काफी देर यानी फॉर अ लॉन्ग, तो आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग। वो 10 मिनट से यहाँ थी, तो सी हैड बीन हियर फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए, यानी जो हम फॉर का यूज करते हैं। नेहा 2 दिन से कह रही है, तो 2 डेज, फॉर 2 डेज नेहा हैज बीन सेइंग फॉर 2 डेज। मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज। मम्मी कुछ देर से घर पर है, तो मॉम इज एट होम फॉर अ वाइल, कुछ देर से, तो फॉर अ वाइल। इसी प्रकार से फॉर का यूज जो है हम पर्पस के लिए भी करते हैं। पर्पस का मतलब क्या होता है? जैसे किसी उद्देश्य के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए, मेरे लिए, अपने लिए आदि, ये सारे जो है पर्पस, यानी इसके जगह पे हम फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। देखो, पर्पस है यहाँ पे, उद्देश्य है कुछ। तो आई एम गोइंग दिल्ली फॉर स्टडीज। वो पैसों के लिए यहाँ आया, किसके लिए आया? पैसों के लिए, उद्देश्य है उसका। तो यहाँ पे जो होता है, ही केम हियर फॉर मनी। उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया, तो दैट बॉय डिड इट फॉर यू। तो इस प्रकार से हम पर्पस का यूज जो है के लिए, यानी उद्देश्य के लिए या किसी चीज के लिए जो होता है, जो हमारे को पर्पस करे, उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। अब इस प्रकार से तीसरा हमारा क्या था? एक्सचेंज, यानी में या फिर के बदले। देखो, सेंटेंस में क्या आएगा? या तो में आएगा या फिर के बदले आएगा। जैसे 2,000 रुपए में या फिर 2,000 के बदले, यानी 2,000 रुपए में मैंने कुछ खरीदा या 2,000 के बदले मैंने कुछ लिया, तो दोनों में या के बदले का सेंस आएगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मैंने 500 रुपए में अपना मोबाइल दिया, तो 500 रुपए में आई गिव माई मोबाइल फॉर ₹500। आ रहा है समझ में? दूसरा सेंटेंस देखो। उसने 5 रुपए में पेन खरीदा, तो ही बॉट अ पेन फॉर ₹5। पापा ने काम के बदले मुझे पैसे दिए, तो पापा गिव मी मनी फॉर वर्क। तो उम्मीद करता हूँ कि फोर का जो ये तीन यूज है मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा बेल आइकन दबाने से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।